नारे गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल अज़ीम है कि सरे शाम से बड़े अच्छे अच्छे नातिया कलाम आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत तकरीर हज़रत मौलाना आज़म चतुर्वेदी से आपने सुना। खूबसूरत नातिया अशार जनाब ताहिर रामपुरी जनाब मोइनुद्दीन बिशनपुरी से आपने समाअत फरमाई। बड़ी मेहनतों से बड़ी मशक्क़तों से अपने हलाल रुपया का एक एक पाई जोड़ने के बाद इतना अजीमुशान उर्स और जलसा सजाया गया, लोगों को लंगर भी खिलाया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह रात की आखिरी कड़ी है। थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात के सामने आया हूँ। चार बातें बताऊंगा, मतलब की बताऊंगा। अगर उन बातों को सीख लेंगे तो कोई भी नजदी, कोई भी बदअकीदा, कोई भी खबीस आपसे टक्कर नहीं ले सकता। आप मुजाहिदे मिल्लत का नाम लेकर मुस्कुराते जाएंगे, बदअकीदा का पसीना छुड़ाते चले जाएंगे। माशाअल्लाह रात में 2:30 बज गए लगभग, फिर भी लोगों का हौसला जवान है। ये पटा मुंडई की शान है, बोलो सुभान अल्लाह। वरना हम लोग जलसे बहुत करते हैं। 1 बजे 1:30 बजे के बाद जैसे मोबाइल का डिस्प्ले कैसे हो जाता है, डिम हो जाता है ना, ब्राइटनेस एकदम सॉफ्ट हो जाता है, कम हो जाता है। बहुत से जगहों में 1 बजे के बाद वैसे उनका डिस्प्ले ऐसे हो जाता है, मगर पटा मुंडई वालों का डिस्प्ले सुपर HD प्लस डिस्प्ले है, बोलो सुभान अल्लाह। अभी भी जगमग जगमग चमक रहा है ना। क्यों ना चमके, जिस नबी की मोहब्बत में बैठे हैं सब कुछ तो उन्हीं का है ना। उन्हीं के सदक़े में दाना मिला है, उनके सदक़े में पानी मिला है, उनके सदक़े में जलसा मिला है, उनके सदक़े में माइक्रोफोन मिला है, उनके सदक़े में उलमाए किराम मिले हैं। और जिसको जो भी मिलता है नबी के दर से मिलता है। आला हजरत फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है, मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताहिर साहब को हमारी बात पसंद आई और लोगों को पसंद नहीं आई। अल्लाह करे सबको पसंद आए, बोलिए सुभान अल्लाह। असल में उन्हें पसंद क्यों आई, पढ़े लिखे हैं ना, आला हजरत के अशार को समझते अच्छी तरह। अल्लाह करे आप भी समझ जाए। बस ये जाने एक अल्लाह वाले ने लिखा है, जिन्होंने ईमान और अकीदा हम सुन्नियों का बचाया, उन्होंने लिखा है। 2 हिंदुस्तान में रहते हैं, 2 औलियाए किराम को कभी मत भूलना। पहले बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सब औलिया का एहसान है, मगर खुसूसन खास करके 2 वली का बहुत बड़ा एहसान है। नंबर 1 अजमेर के ख्वाजा, हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है, जिसने हिंदुस्तान में मुसलमानों को कलमा देकर मुसलमान बनाया। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नंबर 1 गरीब नवाज का एहसान है कि नहीं है? आप लोगों ने अभी लंगर खाया कि नहीं खाया? ये लंगर का खाना कहां से आया है? सुनो, ये लंगर तो और है। आप लोग दिन के टाइम आज दोपहर में अपने अपने घर में खाना खाए होंगे, है ना, और सुबह में भी खाए होंगे, कल भी खाया होगा, परसों भी खाया होगा। बरसों से जो आप खाना खा रहे हैं अपने अपने घर में, वो खाना कहां से आ रहा है? आप बोलेंगे सौदा के दुकान से हम सौदा लाते हैं, घर में दाल चावल पकाते हैं, खाते हैं। मैं कहूंगा सुनो, गलत मत कहो। हिंदुस्तान का मुसलमान जो भी खाता है अपने घर का नहीं खाता, गरीब नवाज के दर का खाता।
जिसके घर में जो भी पकता है गरीब नवाज के दर से आता है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा सुनो, आपके घर में हांडी है, आपके घर में देगची है, इतनी बड़ी 5 किलो वाली देगची, 10 किलो वाली देगची, 15 किलो वाली देगची या 50 किलो की देग है, मगर गरीब नवाज के आस्थाने में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी देग है। और जो बड़ा होता है छोटों को खिलाता है। बोलो सुभान अल्लाह। आप केंद्रापाड़ा जाइए म्युनिसिपैलिटी मिलेगा, कटक जाइए म्युनिसिपैलिटी मिलेगा, सीएमसी भुवनेश्वर जाओ बीएमसी, बीएमसी में एक बहुत बड़ा टैंकर है, उस टैंकर से पानी सप्लाई होता है, सारा भुवनेश्वर वाला वो पानी पीता है, वो पानी पीता है। पानी आया कहां से? टैंकर ने सबको सप्लाई दिया। उसी टैंकर का पानी बाल्टी में भर्ती होता है, उसी टैंकर का पानी लोटा में भर्ती होता है, उसी टैंकर का पानी गिलास में भर्ती होता है, ड्रम में भर्ती होता है। क्या पता चला? जो टैंकर सबसे बड़ा होता है उसका पानी सब में भर्ती होता है। बिल्कुल इसी तरह जो देग सबसे बड़ी होती है, सारे देशवासियों के घर में खाना उसी देग से आता रहता है। समझ रहे हैं? तो हमारे घर में हांडी में जो खाना है कहां से आया? जोर से बोलो। अजमेर वाले ख्वाजा के यहाँ से आया है कि नहीं आया? कोलंबस का नाम सुना है आपने? कोलंबस सुनो, कोलंबस उसको कहा जाता है जिसने अमेरिका को इजाद किया है, और गरीब नवाज उसे कहा जाता है जिसने भारत को आबाद किया है। कोलंबस का रूल अमेरिका में चलता है, गरीब नवाज का डिसिप्लिन हिंदुस्तान में दौड़ता रहता है। समझ रहे हैं? ये देश हमारे ख्वाजा का है। किसका? जोर से बोलो। हाँ, ये देश हमारे ख्वाजा का है। मैंने पहले ही कह दिया, हिंदुस्तान में रहते हो सब वली का एहसान मान लेना, मगर खासकर 2 वली का एहसान कभी मत भूलना। नंबर 1, ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान मान लेना, क्योंकि गरीब नवाज ने हमें इस्लाम दिया है। नंबर 2, आला हजरत का एहसान मान लेना, क्योंकि गरीब नवाज के दिए हुए इस्लाम पर, कुरान पर, मस्जिद पर, अजान पर, मदरसा पर जब बदअकीदों ने, जालिमों ने, नजदियों ने, खबीसों ने गलत नजर डाली थी, तो आला हजरत ने कुरान का सच्चा तर्जमा कंजुल ईमान लिखकर अपने मुसलमान भाइयों पर एहसान फरमा दिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। तकरीर सुनेंगे आप लोग की खत्म कर दिया जाए? सुनना चाहेंगे? फिर बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपको दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जो बैठा वो देख पा रहा होगा? नहीं देख पा रहा होगा ना? आप लोग यहाँ बैठे हैं, भुवनेश्वर में गवर्नर हाउस से नवीन पटनायक आपको देख सक रहा होगा? नहीं ना? आप लोग यहाँ बैठे हैं, केंद्रापाड़ा वाला कोई सेठ जो ऊंची हवेली, ऊंची बिल्डिंग में रहता है वो देख पा रहा होगा? नहीं ना? आप लोग यहाँ बैठे हैं, दुनिया के बड़े से बड़ा सेठ, बड़े से बड़ा अमीर और कबीर, बड़े से बड़ा दानिश्वर, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक आपको देख नहीं सकता, मगर अल्लाह का फजल है, गुलाम जहां रहता है उसके आका उसे देख लेते हैं। हम लोग गुलाम है ना, हमारे आका मदीने में है ना, और हम हमेशा अपने आका पे मर मिटने को तैयार है ना, क्योंकि हम हैं गदा, वो है बादशाह, हम हैं गुलाम, वो है आका। और आका वही अच्छा है जो गुलाम का ख्याल रखता है, और गुलाम वही अच्छा है जो आका पे मर मिटने को तैयार होता है। आला हजरत फरमाते हैं, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, जाहिद उनका मैं गुनहगार वो मेरे शाफ है, इतनी निस्बत क्या मुझे कम है, तू समझा क्या है, हम हैं उनके वो है तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है, किसके जलवे की झलक है, ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तख्ता क्या है, आए रज़ा जाने अनादिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। तो
तो हम गुलाम हैं, मदीने वाले हमारे आका हैं कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। आका पे गदा मर मिटता है और आका गदा का ख्याल रखते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप हजरात बड़े अच्छे लोग हैं। हाँ, आप लोगों ने लोगों को जलसा सुनाने का भी इंतजाम किया, प्लस उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया है ना। बहुत सी जगहों पर सिर्फ जलसा का इंतजाम होता है, मगर लोग जो दूर दराज से आते हैं ना, बेचारे खाने के लिए परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? अब बताइए, मेहमान आएगा दूर दराज से आपकी बस्ती में, भूखा जाएगा क्या? अच्छा लगेगा? हमारे प्यारे आका ने सारी जिंदगी गरीबों को खिलाया है ना। आला हजरत फरमाते हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है, उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है। जब माँ एक लौते को भूले, आ कहकर बुलाते ये है। बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये है। मातम घर में एक नजर में शादी शादी रचाते ये है। तुरबत में मुजरिम को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है। कसरे तना तक किसकी रसाई जाते ये है, आते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। शाफे नाफे दाफे राफे क्या क्या रहमत लाते ये है। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए? बनाते ये है। लाखों बलाए, करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए? बचाते ये है। कह दो रजा से खुश हो, खुश रह, मुजदा रजा का सुनाते ये है। सच्ची बात बताते ये है, सीधी राह चलाते ये है। समझ रहे हैं? देखिए, आखिरी टाइम में तकरीर करना आसान काम नहीं है, समझ रहे हैं? शुरू टाइम में तकरीर करके लोग बहुत ज्यादा मजमा अच्छा रहता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने वाला भी होता है, स्टेज में उलमा भी होते हैं, नारा लगाने वाला भी होता है, मगर आखिरी टाइम में उलमा चले जाते हैं, इमाम साहब लोग चले जाते हैं, अनाउंसर भी चले जाते हैं, सिर्फ पब्लिक होती है और हम होते हैं। बताओ कितनी मेहनत करनी पड़ती। अभी अगर कोई नारा लगाने वाला होता तो बीच में नारा लगा देता, थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिल जाता, थोड़ा रेस्ट मिल जाता। मिलता कि नहीं मिलता? हाँ, इसीलिए आखिरी टाइम में जो लोग उलमा तकरीर करते हैं ना, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आखिरी वक्त में जो उलमा बैठते हैं ना, वो दो काम करते हैं। क्या? एक में आपको जगाते हैं, दूसरे में फिर आपको तकरीर सुनाते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। बहुत सी जगह होता है, दूर दराज से लोग आते हैं, आस पड़ोस के गांव से आते हैं और बेचारे जलसा सुनने के लिए, खाने के लिए परेशान होते हैं। होटलों में घूम घूम के जो थोड़ा मोड़ा मिलता खा के चले जाते। मगर आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, आप लोगों ने मेहमानों के खाने का भी इंतजाम किया, प्लस मेहमानों को जलसा सुनाने का भी इंतजाम किया। याद रखिएगा, सारी जिंदगी मेरे आका ने गरीबों को खिलाया है। सारी जिंदगी हमारे गौसे आजम, हमारे गौसे आजम पीराने पीर ने गरीबों को लुकमा खिलाया। खिलाया कि नहीं खिलाया? आज हम और आप 11वीं शरीफ करते हैं ना, सब लोग अपने अपने घर में करते हैं। 11वीं शरीफ में हम और आप क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं। क्या? फला मेरा रिश्तेदार है, फला मेरा ससुराल वाला है, ससुराल के बगल वाला है, ये उस बस्ती का, ये उस बस्ती का, यानी गिने चुने बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े सरमाए वाले रिश्तेदारों में सबकी नजर रहती है, मगर बस्ती में जो गरीब है उस पर नजर किसी की नहीं रहती। बस्ती में कोई बेवा औरत है जिसका शौहर गुजर चुका है, बेचारी बड़ी मुश्किल से दिन गुजार रही है, उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पर नजर कौन रखेगा? बस्ती के गरीबों पर नजर कौन रखेगा? आस पड़ोस के गांव में नजर दौड़ा दौड़ा के देखिएगा, आस पड़ोस के गांव में ढूंढिएगा, पता लगाइएगा। घर में जब 11वीं करें, 1 क्विंटल 2 क्विंटल की देग आप चढ़ाएं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने रिश्तेदार, अपने बिरादर का लिस्ट बाद में बनाना। पहले अपने गांव का, पड़ोस के गांव का, पड़ोस के गांव का, उधर के गांव का, अपने 10-15 किलोमीटर के रेंज के गांव के लोगों को बता दीजिएगा किस गांव में कितने गरीब हैं, उनका लिस्ट बनाइएगा। उसके बाद खाना पका के गरीबों के लिए पहले 1 क्विंटल साइड कर देना, उसके बाद रिश्तेदारों को खिलाना। इंशाअल्लाह तुम्हारी ये अदा अगर बगदाद वाले बड़े पीर पसंद करेंगे, इंशाअल्लाह तुम गरीब रहोगे तो बड़े पीर के करम से अमीर हो जाओगे। समझ रहे हो? हमेशा गरीबों को खिलाया है गौस पाक ने, गरीबों को पाला है गौसे आजम ने।
हमारे प्यारे आका ने गरीबों में खूब दान किया है। हमारे प्यारे आका ने सारी जिंदगी बताइए। आजकल ऐसा भी होता है ना, लोग दूर दराज से जुमा पढ़ने के लिए अगर मस्जिद में आते हैं ना, आपके मोहल्ले की मस्जिद है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई दूर से आया, जुमा का टाइम हो गया, जुमा पढ़ने के बाद बेचारा अगर मस्जिद के अगल बगल में खाने की सुविधा ना हो, होटल ना हो, तो बेचारा घूमता रहता है, परेशान रहता है। नमाज तो पढ़ लिया, खाऊंगा कहाँ? आप लोग को एक चीज मैं सिखा के जाऊंगा, जुमा की नमाज पढ़ने के बाद बाहर आके देखा करे कोई पड़ोसी, कोई मुसाफिर कहीं दूर से तो नहीं आया है जो खाने के लिए परेशान हो रहा है। जुमा के बाद मस्जिद के बाहर आके चक्कर लगाए और कोई अजनबी, कोई मुसाफिर नजर आ जाए तो उसे पूछे, भाई साहब आप कहां से आए? वो कहे अगर मैं कहीं से आया हूं, उससे पूछे हमारी मस्जिद में आपने नमाज पढ़ा है, आइए हमारे घर पे खाना खा लीजिए। बोलो सुभान अल्लाह। उसे बुला के लेके अपने घर में खाना खिलाए, ये मेरे मदीने वाले आका की सुन्नत हो जाए। अपने घर में लेके मेहमान को खिला देना। और याद रखिएगा, आज हम और आप खाना खाते हैं, खाने के साथ दवाई भी खाते हैं। कोई गैस की गोली खा रहा है, कोई डायबिटीज की गोली खा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? जाइए ना 100 साल पहले, जाइए 200 साल पहले, जाइए नबी के सहाबा के जमाने में, जाइए गरीब नवाज गौसे आजम के जमाने में। लोग खाना खाते थे, खिला खिला के खाते थे, गरीबों में लुटा लुटा के खाते थे, इसलिए थोड़ा खाते थे, पेट भर जाता था। मगर आज हम लोगों ने लोगों को दिखा दिखा के खाया, गिरा गिरा के खाया, खाने की बेहुरमती किया। बड़े बड़े घरों में शादियों में जाते हैं, आप क्या देखते हैं? खाने का प्लेट लेके आदमी इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घूम रहा है। इसे दुनिया वालों ने फैशन का नाम दिया है। ये मगरिबी फैशन है, ये नए दौर का नया तरीका है। मैं कहता हूँ बेवकूफ मत बनो मेरे भाइयों। खाना दिखा दिखा के, गिरा गिरा के खाओगे तो खाने के साथ तुम्हें गैस और डायबिटीज की गोली खानी पड़ेगी। खाना गरीबों को खिला खिला के खाओगे। अगर तुम्हारे अंदर बीमारी है, अल्लाह उसकी बरकत से बीमारी को दूर फरमा दे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गरीबों में लुटा लुटा के खिलाओ, गरीबों को खिला खिला के खिलाओ। आप हजरात में से बहुत से लोग सोचते होंगे, जो आदमी पैसे वाला है, अमीर है, वो तो क्विंटल 2 क्विंटल खाना बना के 11वीं शरीफ में लंगर कर देता है, लोग आते हैं खा लेते हैं। हम तो गरीब हैं, हम तो रिक्शा चलाने वाले हैं, हम तो छोटी सी दुकान चलाते हैं, हम तो खेत खलियान वाले हैं, हमारे पास तो इतना रोजगार नहीं है, इतना पैसा नहीं है। हम कैसे गौस पाक के लंगर करें? गौस पाक का लंगर हम कैसे करें? हम कैसे भूखों को खाना खिलाएं? तो मैं कहूंगा उसका भी एक सरल उपाय है, एक आसान तरीका है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इंसान भूखे हैं, जानवर भी तो भूखे होते कि नहीं होते हैं? और जानवरों को भी खिलाया करो। सुनो मेरे दोस्तों, एक इंसान था जिसके घर में 3 जवान बेटियां थी और बेचारा गरीब था, तंग दस्त था, इतना उसके पास दौलत नहीं थी कि बेटियों की शादी करा दे। मगर कुछ जमाने पहले उसके गांव में किसी दूर दराज से एक पीर साहब आए थे। लोग जाते थे पीर साहब से दुआ लेते रहते थे, पीर साहब दुआ फरमा दे, मेरी मुसीबत दूर हो जाए, मेरी मुश्किल हल हो जाए, मेरी आसानी के लिए दुआ फरमा दे। ये इंसान भी अपनी फरियाद लेकर उस पीर साहब के पास गया था और जाके कहता, पीर साहब मेरा रोजगार कम है, मेरा व्यापार कम है, आमदनी बहुत कम है, मगर मेरे घर में 3 जवान बेटियां हैं, मैं सोच में हूं, परेशान हूं, तीनों बेटियों की शादी कहां से करूं, उसका इंतजाम कहां से करूं? पीर साहब कुछ मेरी मदद फरमाइए, पीर साहब मेरे लिए कोई वजीफा बता दीजिए, पीर साहब मेरा हल कीजिए। तो पीर साहब कहते हैं, सुन तेरा प्रॉब्लम हल हो जाएगा, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर तेरे घर में 3 जवान बेटियां हैं, तू चाहता है रोजगार बढ़ जाए, तू चाहता है बच्चियां आबाद हो जाए, अच्छे से शादी हो जाए, बच्चियां रुखसत हो जाए, तो मेरी एक बात पे अमल कर ले। पीर साहब कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? पीर साहब कहते हैं, सुन ले, रोजाना रोजाना 200 भूखों को खाना खिला दे, तेरी बेटियां आसानी से उठ जाएंगी। बोलो सुभान अल्लाह। वो आदमी कहता है, पीर साहब
200 भूखों को रोजाना खाना खिलाना को लगता है मेरे पास इतना रोजगार है, रोजाना 200 भूखों को खाना खिलाऊंगा? आपको मेरी हालत देख के क्या लगता है मैं इस काबिल हूं कि रोजाना 200 भूखों को खाना खिला दूं? पीर साहब कहते हैं सुन ले, तुझे जो मैंने कह दिया उस पे अमल कर। अब बेचारा मरता क्या ना करता, मुंह लटकाए हुए, चेहरा झुकाए हुए, बड़े मायूसी के साथ अपने घर की तरफ लौट रहा था। आते आते रास्ते में पीर साहब के दरबार में जो खादिम था, उस खादिम ने देखा कि मेरे पीर के आस्थाने से एक आदमी मायूस होकर लौट रहा है। उस खादिम ने पूछा क्या हुआ, सर झुका के क्यों जा रहे हो? पीर साहब ने डांट दिया क्या? वो आदमी कहता नहीं डांटा तो नहीं, मगर मैंने उनसे अपनी फरियाद लगाई कि मेरे घर में 3 जवान बेटियां हैं, कैसे उनकी शादी होगी, मेरा रोजगार कम है, कुछ हल कुछ आसानी तरीका बताएं। तो पीर साहब ने उल्टा मुझसे कहा रोजाना 200 भूखों को खाना खिलाओ। बताओ मैं रोजाना ये गरीब आदमी 200 भूखों को खाना कहां से खिलाऊंगा? तो उनका खादिम बड़ा होशियार था, बड़ा अक्लमंद था। वो कहता ये बता, पीर साहब ने 200 भूखों को खिलाने कहा, यही ना कहा? उसने कहा हाँ। ये तो नहीं कहा कि रोजाना 200 लोगों को खाना खिलाना, ठीक है? खादिम कहता रोजाना 200 लोगों को खाना खिलाना, ये तो नहीं कहा। वो आदमी कहता नहीं ये नहीं कहा। फिर कहा रोजाना 200 भूखों को खाना खिलाना। तो उनका खादिम कहता सुन, रोजाना 200 भूखे क्या 2000 भूखे खा लेंगे। एक काम करना। कहा क्या? कहा एक काम करना, घर चले जाना, रोजाना थोड़ी सी चीनी ले लेना, शक्कर चीनी ले लेना और अपने घर के पिंडाल में, घर के बाड़ी में किसी पेड़ के नीचे डाल देना। 100 200 क्या 1000 2000 चींटियां आएंगी, चींटियां आएंगी और उस तेरी डाली हुई चीनी से चींटियों की पेट भर जाएगा, चींटियों का पेट भर जाएगा। उनका खादिम कहता सुन, चींटी देखने में तो जानवर बहुत छोटी सी होती है, मगर उसकी फरियाद अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ी होती है। कहता रोजाना थोड़ी थोड़ी चीनी डाल दिया कर, चींटियों का पेट भरेगा, तेरा मुश्किल, तेरी मुश्किल हल हो जाएगी, तेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। उस आदमी ने अमल करना शुरू कर दिया, रोजाना थोड़ी थोड़ी सी चीनी घर के बाहर बाड़ी बगीचे में डालने लगा, रोजाना चींटियों का पेट भरने लगा। कुछ सालों के बाद वही आदमी पीर साहब से आके कहता है आपने जो नुस्खा बताया था मैंने उस पर अमल कर लिया, अल्लाह के फजल से मेरी तीनों बेटियों को अच्छे अच्छे घर में शादियां हो गई है, मेरे घर आबाद हो गया है। समझ रहे हैं? भूखों को खाना खिलाना, यही ना कह रहा था? तो घर के बाहर जुमा के बाद बाहर निकल के देखिएगा, आस पड़ोस से कोई अजनबी मुसाफिर अगर होगा, मोहब्बत से उसे बुला के घर ले जाएंगे और मोहब्बत से उसे खाना खिलाएंगे, इंशाअल्लाह मुसाफिर खा के जाएगा। अगर आपके घर में किसी दुश्मन या किसी दुश्मन की दुश्मनी का असर भी होगा, कोई गुनी गिरानी जादू टोना भी करता होगा, मेहमान को जुमा के दिन मोहब्बत से खिलाने की बरकत से अल्लाह पाक वो मुसीबत भी दूर फरमा देगा। समझ रहे हैं? तो बोलिए अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और वो गरीब जो सोचता है हम कहां से खिलाए, लोग तो बड़े पैसे वाले हैं, क्विंटल 2 क्विंटल की देख बना के लोगों को खिला देते हैं, गौस पाक का लंगर आम हो जाता है। हम तो इतनी ताकत वाले नहीं है, हम कहां से लंगर करें, कहां से लोगों को खिलाए? तो उसे मायूस होने का नहीं है। हाँ, अगर वो चाहता है 11वीं शरीफ के मौके पर किसी लंगर किराए गौस पाक के लंगर का इंतजाम करे, तो वो भी यही काम करे। 10 रुपए की चीनी ले ले, किसी पेड़ के नीचे डाल दे, चींटियां आएंगी खाने के लिए और चींटियां समझ जाएंगी 11वीं शरीफ का सीजन चल रहा है, गौस पाक ने हमारे लिए लंगर का इंतजाम कर दिया है। 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट ले ले, छत के ऊपर डाल दे, चिड़िया आएंगी, कौवा आएगा, पार्ले जी बिस्किट चोच में उठा के लेके जाएगा, समझ जाएगा 11वीं शरीफ का मौका है, गौस पाक ने हमारे लिए लंगर का इंतजाम कर दिया है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल, गरीबों को खिलाया करो। मैंने आज सोचा था कुछ इस्लाही बातें करूंगा, कुछ आपके सीखने की बात करूंगा, है ना? बताओ कितना पैसा खर्च करके ये जलसा सजाया गया, सजाया नहीं सजाया गया? किस लिए सजाया गया? इंसान तू अपने आप को पहचान ले, है ना? इंसान तू है क्या, तुझे अल्लाह ने भेजा किस लिए? है? आप जो मोबाइल पकड़े हुए हैं उसका काम क्या है बताइए मुझे? काम यही है कि बिछड़े हुओं को मिला देना, यही ना काम है? मोबाइल फोन किस लिए बना? बेटा बाप से दूर है, दोनों को बात करा देगा। माँ बेटी से दूर है, ससुराल में बेटी है, माँ मायके में है, मोबाइल दोनों की दूरी को कम करेगा, इसलिए ना बना था।
मगर ये जब बना था सिर्फ कॉलिंग में काम आता था। 1984 या 85 के जमाने में मोबाइल बैरून मुल्क में मेड इन मैक्सिको, मैक्सिको सिटी में तैयार हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद इसका काम यही था बिछड़ों की दूरी को कम करना, बिछड़ों को एक कर देना। तो उस जमाने में सिर्फ ये कॉलिंग पर्पस में काम आता था। धीरे धीरे ये तरक्की करता गया ना, धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर आने लगा, कलर के बाद धीरे धीरे उसका डिस्प्ले बड़ा होने लगा, धीरे धीरे उसमें कैमरा आने लगा, धीरे धीरे उसमें इंटरनेट का कनेक्शन आने लगा। एक सिम था, 2 सिम, 3 सिम हो गया। धीरे धीरे उसका क्या बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो तरक्की करते करते अब उसके अंदर सारी दुनिया समा गई है। लंदन उसके अंदर, पेरिस उसके अंदर, चाइना उसके अंदर, जापान उसके अंदर, हिंदुस्तान उसके अंदर, पाकिस्तान उसके अंदर, पूरी दुनिया मोबाइल के अंदर। अब इस मोबाइल से पूछो, मोबाइल ये बता, तू तो आया था सिर्फ कॉलिंग, सिर्फ गुफ्तगू कराना तेरा काम था। अब सारी दुनिया इंटरनेट की शक्ल में तेरे अंदर चली आई। बता, क्या तू अपनी ड्यूटी भूला? पूछिए, ए मोबाइल, तू अपनी ड्यूटी भूला? सारी दुनिया तेरे अंदर चली आई। जब मोबाइल कहेगा सुनो, सारी दुनिया मेरे अंदर चली आई, फिर भी मैं अपनी ड्यूटी नहीं भूला। मैं अगर पटा मुंडई में रहो, अगर मेरा साथी कटक में रहे, वो उधर से अगर कॉल करेगा तो मुझे घंटी बजाना पड़ेगा। बजाना पड़ेगा, नहीं बजाना पड़ेगा? यानी इतना सारा फंक्शन इसके अंदर आ गया, फिर भी इस मोबाइल ने अपनी ड्यूटी को फरामोश नहीं किया। बेटा अगर कटक में है, बाप अगर पटा मुंडई में है, दोनों के पास स्मार्टफोन है। बेटा कटक से फोन करेगा, पटा मुंडई वाला बाप अगर उस फोन में फेसबुक या व्हाट्सएप या ट्विटर कुछ भी चलाता रहे, फोन जैसे ही बेटा करेगा सारा फंक्शन कट जाएगा, बाप का नाम डिस्प्ले पे आएगा, रिंग बजना स्टार्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी क्या पता चला, इतने सारे सहूलत, इतना सारा फ्यूचर मोबाइल के अंदर घुस गया, फिर भी वो अपनी ड्यूटी नहीं भूला। भूला क्या? नहीं भूला। ऐ इंसान, तू जरा अपने आप को देख, क्या तू अपनी ड्यूटी याद रखा हुआ है? क्या हमने कभी सोचा हमें किस ड्यूटी के लिए पैदा किया गया? भाई हम आए किस लिए दुनिया में? जानते हो, जब इंसान बनाना चाहा अल्लाह पाक ने, अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। पहला पारा उठाओ, अल्लाह ने कहा मैं जमीन में अपना नाइब बनाना चाहता हूँ, जमीन में इंसान बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने क्या कहा था मालूम? फरिश्तों ने कहा था अल्लाह पाक इंसान ना बना, वो आपस में कत्लो गारतगिरी करेंगे, फितना फसाद करेंगे, आपस में मारपीट करेंगे। तो अल्लाह ने जवाब दिया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें इसलिए बनाया अल्लाह ने ताकि तुम अल्लाह की इबादत करो, है ना? बस यही मकसद है। देखो, जो आदमी ड्यूटी भूलेगा, कोई भी सामान हो, ड्यूटी जैसे ही भूलेगा उसे डस्टबिन, कचरा दान में फेंक दिया जाएगा। नहीं, ये माइक ताज भाई का ताज साउंड का भी बज रहा है, जब तक बज रहा है ये चलेगा, जलसों में यूज होगा। और जिस दिन ये ड्यूटी भूला, खराब हो गया, कोई जलसे में इसे बुलाएगा नहीं ना। ड्यूटी भूला, काम खत्म। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं, जब तक ये सही सलामत है आप बैठेंगे। जिस दिन उसकी टांग टूट गई, कोई आपको बुलाएगा, उस कुर्सी को कोई लाके लगाएगा नहीं ना। वो ड्यूटी भूलेगी, बस काम खत्म, डस्टबिन में फेंका जाएगा। जिस शामियाना के नीचे आप बैठे हैं, इस शामियाना का काम है आपके सर को बारिश से रोके, धूप से रोके, शबनम से रोके। शामियाना ठीक ठाक है, लगाया जा रहा है। जिस दिन उसमें होल हो गया, छेद हो गया, सुराख हो गया, बताओ ये सप्लाई वाले से ये शामियाना कोई मंगवाएगा? नहीं मंगवाएगा। ये लाइट है, जब तक जल रही है आप लगा रहे हैं, जिस दिन गुल हो जाएगी आप नहीं लगाएंगे। क्या पता चला, कोई भी सामान हो, जब तक ड्यूटी दे रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, जिस दिन ड्यूटी भूलेगा कचरा दान में फेंक दिया जाएगा। ऐ इंसान, तुझे परवरदिगार ने किस लिए बनाया था? तुझे खुदा ने इबादत के लिए बनाया था, मगर तूने इबादत नहीं किया, फिर भी अल्लाह की रहमत ने तुझे सहारा दिया हुआ है। तू ड्यूटी भूल चुका है, फिर भी मेरा परवरदिगार तुझे 3 टाइम खाने को दे रहा है। वाह, बेशक। बोलो करीम है कि नहीं हुआ? क्या बात है, करीम है ना? बताओ, जितना जिससे जो सामान लाओगे ना, आपको बिल देना पड़ेगा। बगैर बिल दिए कोई सामान यूज नहीं कर सकते। ये जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ, इसका बिल आप देंगे, ताज भाई को देंगे कि नहीं देंगे? ये स्टेज जो है, सप्लाई वाले को इसका भी बिल देना पड़ेगा। ये लाइट है, माइक्रोफोन है, पूरा जो कुछ आप लाए हैं, बॉक्स वॉक्स, सबका बिल आपको देना है। बिल अगर नहीं
नहीं दोगे दोबारा वो सामान नहीं देगा। देगा क्या? नहीं ना। मगर बताओ खुदा का कितना सामान तुम यूज करते हो? ये पाँव मेरे खुदा का है कि नहीं है? बताओ इस पाँव से चल के खेत को जाते हो, खलियान को जाते हो, दुकान को जाते हो, जॉब करने जाते हो, सर्विस करने जाते हो, इस पाँव से कितना काम तुम लेते हो रोजाना। कभी मेरे खुदा ने कहा मेरा है ये पाँव? सप्लाई वाले से कुर्सी लाया था, बिल दिया था। ताज भाई से माइक लाया था, बिल दिया था। कभी खुदा ने कहा ये पाँव मेरा है, चल मुझे बिल दे? कभी मांगा क्या? नहीं ना मांगा। इस हाथ से बहुत सारा काम करते हो कि नहीं करते हो? फिर भी कभी मेरे खुदा ने कहा ये हाथ मेरा दिया हुआ है, इंसान चल पैसा चुका, बिल ला? कभी मांगा क्या? नहीं ना मांगा। ये उसका एहसान है। आंखें उसी की, कान उसी के, नाक उसी की, दिमाग, ब्रेन जिसका हम रोजाना प्रयोग करते हैं। मगर कभी भी मेरे खुदा ने बिल नहीं तलब किया। बस क्या चाहिए? मेरे परवरदिगार की इबादत हम कर लें, यही उसका बिल है। बोलो सुभान अल्लाह। अभी जिन लोगों ने इतना इतना रुपया लुटाया, अच्छी बात है, रुपया लुटाया, दिन के रास्ते में दिया है ना, मैं उनसे कहूंगा रुपया जो आपने नबी की नात सुन सुन के दिया है, अगर आप चाहते हैं इसका सवाब मिल जाए तो आपको क्या करना है? सुनो, जितने भी नफली काम है, फतिया, दुरूद, नियाज, लंगर, तबर्रुक, चादर चढ़ाना, बत्ती जलाना, फातिया पढ़ना, ये सब नफली काम है। ये सब बाद में किया जाएगा। और जिसे बाद में किया जाएगा, सुन्नी उसी को पहले करता है। इस वजह से सारी दुनिया सुन्नी को आंख दिखा रही है। बोलिए गलत कह रहा हूं क्या? भाई जो बाद में करने का वो बाद में करो, पहले क्या करना है? अच्छा बताओ, नमाज पहले या नियाज पहले? क्या पहले? नमाज पहले ना। मगर देखो मस्जिद में भीड़ कम है, मजार में भीड़ ज्यादा है कि नहीं है? जब नमाज पहले तो भीड़ तो मस्जिद में होना चाहिए, मजार में काहे के लिए भीड़ लगी है? सुनो, कोई है जो तुम्हें मस्जिद जाने नहीं दे रहा, तवज्जो रखिएगा। कोई है जो बड़ी मुद्दत से मुसलमानों से दुश्मनी निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा? बताओ, आज मुसलमान हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है कि नहीं है? आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? और बोला जाए, अच्छा हिंदुस्तान में हम बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक है? क्या है? अल्पसंख्यक ना। अल्पसंख्यक का मतलब बहुत थोड़ा। हम लोग हैं ओनली 20%, करना 20%। और रोजाना कुछ ना कुछ खबर आती रहती है, चले जाओ बाहर, चले जाओ, देश छोड़ के चले जाओ, पड़ोसी मुल्क में चले जाओ, घर वापसी कर लो, कहते हैं ना लोग। मगर कोई बिगाड़ पा रहा है? किसका एहसान है? मेरे खुदा का एहसान है। बोलो सुभान अल्लाह। रोजाना पड़ोसी मुल्क चले जाओ, देश छोड़ के चले जाओ, घर वापसी कर लो, हाँ, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। कभी हमारे नौजवानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर सड़क किनारे दरिंदगी के साथ काट दिया जाता है। कभी हमारी बहू बेटियों के चेहरे से नकाब छीना जाता है। कभी हमारे बूढ़े बुजुर्ग की दाढ़ियों को बेहुरमती से नोचा जाता है। किस लिए? उनका एक ही प्लान है, तुम चले जाओ, है ना। मगर हम जाएंगे काहे? क्या तुम्हारी चलती है? हम जाएंगे काहे? क्या इनकी चलती है? जो कहते हैं चले जाओ, इनकी चलती है। जो कहते हैं पड़ोसी मुल्क भेज देंगे, इनकी चलती है। इनकी नहीं चलती, फिर किनकी चलती है? आओ ताजुशरिया से पूछते हैं, ताजुशरिया किनकी चलती है? ताजुशरिया कहेंगे जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है। वो पल में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे, गमों की धूप में हो साया जुल्फे तुता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मुझे क्या खौफ हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। चलती है मेरे हुजूर की, दौर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी मत कहना हम अल्पसंख्यक हैं तो डर जाएंगे। करबला में भी अल्पसंख्यक थे कि नहीं थे ना। दुनिया ने क्या देखा? आज पूरी दुनिया घूमो, घर घर गांव गांव बस्ती बस्ती घूमो,
पता करो यजीद नाम का कोई बच्चा है आपके घर में? जवाब मिलेगा नहीं। शिम्र नाम का कोई बच्चा है? उत्तर मिलेगा नहीं। हुरमला है? उत्तर मिलेगा नहीं। इब्ने जियाद है? उत्तर मिलेगा नहीं। मगर घर घर खोजो, पता करो, हुसैन है ना है, कासिम है ना है, अब्बास है ना है, अली असगर है ना है, अली अकबर है ना है, ज़ैनब है ना है, शहरबानो है ना है, सुगरा है ना है, कुबरा है ना है। क्या पता चला? बहुसंख्यक अगर हक से दूर होता है मिटा दिया जाता है, अल्पसंख्यक अगर हक का साथ देता है तो अल्लाह पाक उसे बचा लेता है। तो अल्पसंख्यक हो तो डरना नहीं, समझ रहे हैं? देख रहे हैं हम कितनी ताकत लगा रहे हैं। यही ताकत अगर 11 बजे लगाते एकदम हो हल्ला हो जाता, अब अगर लगा रहे हैं 3 बजे, समझ रहे हैं? इसलिए लास्ट में तकरीर करना बहुत मुश्किल है। और बहुत से जलसे वाले जान गए हमको, ये लास्ट में भी लोगों को बिठा कर रख देते, इसलिए लास्ट में हमें छोड़ देते हैं, है ना? खैर कोई बात नहीं, हम चाहते हैं आपको सीख जाइए, है ना? अब सुनो मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी नेमत खुदा ने आपको दिया है। आप सोचिए, आप जो सांस ले रहे हैं, ये सांस अल्लाह की नेमत है ना? ये सांस अगर अंदर चली जाए, बाहर ना निकले तो आपकी मौत है, और बाहर चली जाए अंदर ना जाए तब भी आपकी मौत है कि नहीं? बताओ अल्लाह का कितना करम है, ये जाने का रास्ता भी बनाया, वापस भेजने का रास्ता भी बनाया। पानी जो हम पीते अगर पी जाए अंदर रह जाए, अब पेशाब लग जाए और पेशाब ना निकले तब भी आदमी की मौत है। बताओ, जान बचा रहा है पानी, मगर पेट में जाके अगर फंस गया, निकल नहीं रहा है, अगर हार्ट का मरीज है उसी में वो हार्ट चौक करके चला जाएगा, है कि नहीं है? मगर अल्लाह ने इतना इंतजाम किया, पीने का रास्ता बनाया तो पेशाब निकालने का भी रास्ता बनाया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सांसें हमें दे रहा कई बरसों से, उसका कितना बड़ा एहसान है। मगर कभी कहा उसने, परवरदिगार ने, मैं तुम्हें सांस दे रहा हूं, मेरा बिल अदा करो, है ना? आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं ना, म्युनिसिपैलिटी वाला पानी का भी बिल लेता है। आप जो घर में लाइट जलाते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, लाइट का भी बिल दिया जाता है। मगर अल्लाह ने पानी भी फ्री कर दिया और लाइट के लिए चांद और सूरज को फ्री में दे दिया। बताओ उसका एहसान नहीं है? तो एहसान फरामुश बनना क्या अच्छा है? एहसान मानना अच्छा है। एहसान फरामुश तो नजदी है कि नहीं? एहसान फरामुश तो वह भी है, कमीना है, बदबख्त है, शैतान है, खबीस है, इबलीस है, 24 है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। भाई सब कुछ जिससे लिया उसी का एहसान भुला दिया। कलमा लिया नबी से, एहसान भुला दिया। कुरान लिया नबी से, एहसान भुला दिया। दीन लिया नबी से, एहसान भुला दिया। इस्लाम लिया नबी से, एहसान भुला दिया। मस्जिद लिया नबी से, एहसान भुला दिया। खानका लिया नबी से, एहसान भुला दिया। मदरसा लिया नबी से, एहसान भुला दिया। सारा का सारा सिस्टम मेरे नबी से लिया और नजदी ने एहसान भुला दिया। आला हजरत से पूछो, आला हजरत जिन लोगों ने एहसान भुला दिया उनके बारे में आपने कुछ लिखा है? आला हजरत कहेंगे हाँ लिखा है। अब पूछो क्या लिखा है? आला हजरत कहेंगे हमने लिखा है, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अब पूछो आला हजरत से, ये तो नजदियों के बारे में था, या आला हजरत हम आशिकों के बारे में क्या लिखा है? सुन्नियों के बारे में क्या लिखा है? हबीबियों, कादरियों, रज़वियों के बारे में क्या लिखा है? आला हजरत कहेंगे तुम्हारे बारे में हमने लिखा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका, मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला कादरी
रोशनी के लिए आज हम लाइट जलाते हैं, बिल देते हैं। अल्लाह ने कितने बरसों से सूरज और चांद के जरिए हमें रोशनी दिया, कभी बिल नहीं मांगा। और ऐसा लाइट अल्लाह ने बनाया, बताओ ना कोई वायर है, ना कोई इन्वर्टर का कनेक्शन है, ना कोई बैटरी का कनेक्शन है, मुद्दतों से जल ही रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। जल रहा है कि नहीं जल रहा? ये जो लाइट जल रही है इसमें तार का कनेक्शन, लाइन चला जाए तो जनरेटर का कनेक्शन, यही ना। और इन लाइटों को या तो दिल्ली वाले ने, इंडिया वाले ने, या तो चाइना वाले ने, या तो जापान वालों ने बनाया, यही ना। हेलोजन लाइट में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, मेड इन जापान है। पूछो कितना साल चलेगा? जापान वाला कहेगा बस साल 2 साल चलेगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं, यही ना। मगर अल्लाह पाक ने सूरज जैसा ऐसा लाइट बनाया है, ना कभी फ्यूज हुआ, ना कभी लाइट कटी, ना कोई वायर है, ना कोई बैटरी है, ना कोई इन्वर्टर है, ना जनरेटर है, ना कोई कनेक्शन है, और बरसों बरसों से रेगुलर जल रहा है, आज तक खराब भी नहीं हुआ है। कुदरत की कारीगरी है। बोलो सुभान अल्लाह। सूरज में बहुत ताकत है कि नहीं है? बहुत ताकत है, मगर सूरज से भी ताकतवर कोई चीज है कि नहीं है? कौन है? अभी बताऊंगा, सुनो। ये जो दुनिया है ना, ये जो जमीन है ना, इसे आलम जमादात कहा जाता है। मंतिक की जबान में इसमें जिसमें गैर नामी कहा जाएगा। तवज्जो रखिएगा। इस जमीन में मिट्टी भी है, पत्थर भी है ना। मैं आपसे अगर कहूंगा ताकतवर कौन है, मिट्टी या पत्थर, आप कहेंगे दोनों को टक्कर लगाओ, देख लोगे कौन ताकतवर है। तो मिट्टी और पत्थर का हमने टक्कर लगाया, मिट्टी टूट के बिखर, कौन ताकतवर है? लोहे को आग में डाला गया, लोहा मोम बन के पिघल गया, सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया, पता चला आग ज्यादा ताकतवर है ना। अब आग की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए क्या किया जाएगा? आपने कहा पानी लेके आओ, टेस्ट कर लो। पानी का छिड़काव आग में किया, डाला गया तो आग बुझ गई, पता चला पानी ज्यादा ताकतवर है ना। अब पानी की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए क्या किया जाए? आपने कहा पानी से ज्यादा ताकतवर सूरज है। हमने कहा कैसे? आपने कहा यही सूरज है जो समंदर से लाखों टन पानी उठा लेता है, फिर बरसात की शक्ल में ऊपर से नीचे छोड़ देता है, यानी पानी से ज्यादा ताकतवर सूरज है ना। अब हमने कहा सूरज से ज्यादा ताकतवर क्या है? आप लाजवाब हो गए, आप सोच में पड़ गए, क्या है क्या है क्या है? तो मैंने कहा सुनो, सूरज से ज्यादा ताकतवर मुस्तफा की उंगली है। जब सूरज पश्चिम में डूब जाता है, अली शेर खुदा की आंख में पानी आता है, मुस्तफा सूरज को इशारा करते हैं, पश्चिम से वापस चला आता है, यानी पता चला पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मेरे मुस्तफा की उंगलियां है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सबसे ज्यादा ताकतवर मुस्तफा की उंगली है। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। आइए आगे बढ़ा जाए। सारी दुनिया को सब कुछ खुदा ने दिया, कभी बिल नहीं मांगा। मांगा क्या? अब सुनो, ये जो सांस हम ले रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन है। कभी कभी ये ऑक्सीजन इंसान को भारी पड़ जाता है, पड़ता कि नहीं पड़ता? जानते हो अल्लाह पाक ने कभी जिंदगी में हमें ये नहीं कहा सांस तुम्हें दे रहा हूं, बिल अदा करो। जानते हो सऊदी अरब के एक 80 साल के बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, सीरियस हो गए, सऊदी अरब के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हॉस्पिटल वालों ने 2 दिन उन्हें आईसीयू में रखा। कितना दिन? 2 दिन आईसीयू में रखा। थोड़ी तबीयत में सुधार हुई, बाहर निकलने वाले थे कि फिर से तबीयत बिगड़ गई। फिर उनको 1 हफ्ता आईसीयू के अंदर रखा गया। जब 1 हफ्ते के बाद मुकम्मल ठीक ठाक हो गए, आईसीयू में उन्हें वेंटिलेटर के जरिए ऑक्सीजन दिया गया, नकली सांस दी गई। 1 हफ्ते के बाद जब वो बुजुर्ग ठीक ठाक होके बाहर आने लगे, तो काउंटर में जब उन्होंने कहा मेरा बिल कितना हुआ, 1 हफ्ते में तुम्हारे मेडिकल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मेरा बिल कितना बना? तो जानते हो हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा? हॉस्पिटल वालों का आपका बिल बना है 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया। जैसे ही 2 लाख रुपया सुना, उस बुजुर्ग की आंखों में पानी आ गया। हॉस्पिटल के इंचार्ज ने कहा क्यों आपकी आंखों में पानी आ गया, क्यों परेशान है, क्या हुआ? क्या 2 लाख रुपया नहीं है आपके पास? वो बुजुर्ग कहते हैं सुन, मेरे पास तो इतनी दौलत है, तेरे हॉस्पिटल को 10 बार खरीद बेच सकता हूँ, इतनी दौलत है मेरे पास। तो वो हॉस्पिटल का इंचार्ज कहता फिर 2 लाख सुन के आपकी आंखें क्यों भीग गई? तो इंसान कहता है सुनो, मेरी उम्र 80 बरस है और 80 बरस मेरे खुदा ने फ्री में बगैर
किसी कीमत के मुझे ऑक्सीजन दिया है, मुझे सांस दिया है, 1 रुपया का बिल नहीं मांगा, 80 बरस खुदा ने फ्री में मुझे सांस दिया है, और 7 दिन तुम हॉस्पिटल में नकली ऑक्सीजन देके 2 लाख रुपए बिल मांगते हो। मुझे अफसोस हो रहा है, आज तक मैं अपने खुदा का शुक्र कैसे अदा करूंगा। मेरे खुदा ने मुझे सब कुछ दे दिया। समझ रहे हो? दुनिया वाले धोखेबाज हैं, दुनिया वाले बेवफा हैं, आपके साथ वफा नहीं करेंगे। आपका रिश्ता अगर मजबूत हो जाए अल्लाह से और रसूल से, आप दोनों जहां में सक्सेसफुल और कामयाब होते नजर आए। आप जिसको कहते हैं मेरे अब्बा हैं, मेरे चचा हैं, मेरे खालू हैं, मेरे फूफा हैं, मेरी साली है, मेरा साला है, मेरा जीजा है, कहते हैं कि नहीं कहते? ये लोग क्या आपके अपने लोग? आपके अपने नहीं, ये कोई आपका अपना नहीं है। जिसे आप कहते हैं मेरा भाई है ना, आप मरिए, पहले दिन रोएगा, दूसरे दिन थोड़ा आंसू कम, तीसरे दिन और थोड़ा कम, 4 हो जाएगा, उसकी आंखें सूख जाएंगी, और 4 के बाद भाई जाके दुकान खोल के बैठ जाएगा, व्यापार शुरू कर देगा। आप पूछिए अरे 4 रोज के पहले तेरा भाई मरा है, तू व्यापार शुरू कर दिया, तो यही कहेगा खाऊंगा क्या, कमाऊंगा क्या, यानी 4 रोज में खत्म। बीवी हो, शौहर हो, बड़ी मोहब्बत से, शौहर बीवी की बड़ी मोहब्बत है, मोहब्बत करके दोनों शादी हुए थे, शादी के 1 हफ्ते के बाद शौहर मर गया। अब वो बीवी रो रो के बेहाल है। अब उससे कहो क्यों इतना रो रही है, क्यों रो रहे? वो कहेगी मेरे शौहर चले गए, मैंने बड़ी मोहब्बत की थी उनसे, मोहब्बत करके हम लोग शादी हुई थी। आप कहिए ठीक है, अब तो वो तुझे छोड़ के जा रहा है, तू इतनी रोती क्यों है? अगर तू चाहती है तो अकेली हो जाएगी, उसके साथ थोड़ी देर कब्र के अंदर चली जा, 1-2 घंटा गुजार लेना, उसे दिलासा देकर समझा बुझा के वापस आ जाना। बोलो वो जाएगी? कहां गई मोहब्बत, कहां गई मोहब्बत? आपसे अगर कहा जाता भाई 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, जरा मस्जिद जाओ, जरा सर में टोपी लगाओ, जरा इस्लामी लिबास पहनो, जरा दाढ़ी सजाओ चेहरे पे, सुन्नते रसूल है, मुस्तफा की अदा है, मुस्तफा जाने रहमत मोहब्बत फरमाते हैं दाढ़ी वाले इंसान को, तो आप क्या कहते हैं? अरे अभी से क्या दाढ़ी रखूंगा, अभी तो मेरी उम्र पड़ी है। आपको क्या उम्र पड़ी है? दुनिया से कोई कभी भी जा सकता है भाई, आ सकता नहीं? आजकल तो मौत इतनी इजी हो गई है, धनाधन खबर मिली, उसके अब्बा गए, उसके चचा गए, उसका बेटा गया, उसकी बेटी गई, छोटी सी बच्ची चली गई, जवान लड़का चला गया। अभी अभी खबर मिली, अभी हमने देखा था, कहां? केंद्रा बड़ा छक में बुलेट लेके तनतना के गुजरता था, 10 मिनट के बाद खबर आई किसी ट्रक के नीचे आ गया। बोलो होता है कि नहीं होता है? इतनी इजी हो गई। और हार्ट चौक तो इतना फेमस हो गया, धनाधन जवान भी जा रहा है, बच्चा भी जा रहा है, बूढ़ा भी जा रहा है, धनाधन हार्ट चौक हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? हार्ट चौक क्यों हो रहा है इतना? क्या ये पहले के दौर में था? ऐसे ही लोग मरते थे? सुनो, वो जमाना नेक लोगों का जमाना। बोलो सुभान अल्लाह। भाई कोई चीज चौक कब होती है? जब उसकी खुराक उसे नहीं मिलती तब। गाड़ी को इंजन ऑयल नहीं डालोगे तो इंजन सीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इंजन की खुराक है इंजन ऑयल, पेट्रोल जितना डालो कोई हर्ज नहीं, मगर इंजन ऑयल टाइम से डालना पड़ेगा। अगर नहीं डाले इंजन का काम तमाम हो जाएगा। यानी पता चला इंजन की खुराक इंजन ऑयल है, डालते रहोगे चलता रहेगा। उसी तरह दिल की भी कोई खुराक है। और कुरान से पूछो, कुरान दिल की खुराक क्या है? कुरान कहेगा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खुदा का जिक्र करो दिल इत्मीनान पाता रह जाएगा। खुदा का जिक्र दिल की खुराक है। जिक्र से मुंह मोड़ लिया, धनाधन चले जा रहे लोग। और भी एक चीज है मालूम, सलामती की दुआ नहीं मिल रही। एक जमाना था बड़ा बच्चे को सलाम करता था। हमारे प्यारे आका जब मदीना की गली से गुजरते थे, छोटे छोटे बच्चे बालू मट्टी खेलते रहते थे, हुजूर उन बच्चों को भी सलाम करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। उस्ताद शागिर्द को सलाम करता था, पीर साहब मुरीद को सलाम करते थे, बाप बेटा को सलाम करता था, माँ बेटी को सलाम करती थी, बड़ा छोटे को सलाम करता था, इमाम मुक्तदी को सलाम करता था। मगर आज जो ही सऊदी गया, दुबई गया, मस्कत गया, 2 साल 3 साल के बाद लौटा, थोड़ा पैसा हो गया, अब अपने पड़ोसी को भी सलाम नहीं कर रहा। तवज्जो रखिएगा, बहुत सही बोल रहा हूँ। ये सोसाइटी में हमने देखा है। जब तक बस्ती में या पटामुंडई मार्केट में चाउमीन दुकान चलाता था,
तब तक बड़ा अच्छा था, मंथली 10-15 हजार कमाता था, अच्छे से मिलता था, सबसे बात करता था, सलाम कलाम होता था। जो ही दुबई सऊदी चला गया 2-3 साल के बाद जरा मोटा मोटा नोट का बंडल लेकर आया ना, अब उसका तेवर बदल गया है। जिन चच्चा को, जिन लोगों को पहले सलाम करता था, अब वो इतरा के चल रहा है उनके सामने। वो चाह रहा कि वो मुझे सलाम करेंगे। मैं अब थोड़ी बस्ती में रहता हूँ, अब तो मैं दुबई चला चुका। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही ना? यानी तुम्हारे दिल में तकब्बुर आ गया। और याद रखना, तकब्बुर वो चीज है जो इंसान को जला के राख कर देती है। दिल में तकब्बुर पैदा हो गया। आजकल तो लोग हज करके लौटते हैं ना, हज से लौटने के बाद अब मौजिन साहब, इमाम साहब को भी जल्दी सलाम नहीं करते। हाँ, ऐसा भी हमने देखा है। हज करके आ गए, अब वो सोचते हैं हम 4 लाख 5 लाख खर्चा करके हज करके आए, ये इमाम साहब वही 8,000 10,000 में फंसे हैं, ये मौजिन साहब वही 4,000 में फंसे हैं। हम मक्का मदीना घूम के फ्लाइट में उड़ उड़ के आए हैं, मैं 1.5-2 महीना का टूर किया है, 5-6 लाख खर्चा किया है, अब हम कैसे सलाम करेंगे? अब इमाम साहब मुझे सलाम करेंगे, है ना? बताइए, इंसान जाहिल है कि नहीं है? क्या जोर से बोलिए? बेवकूफ एक नहीं, 100 हज करके आ जा, तू वही पीछे रहेगा, इमाम वही आगे रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि डब्बा का काम है पीछे रहना और इंजन का काम है आगे रहना। और डब्बा अगर सोचे मैं इंजन से आगे बढ़ जाऊं तो उसे ओवरटेक करना पड़ेगा, है ना? ओवरटेक करने के लिए पटरी से उतरना पड़ेगा, बगैर उतरे तो कर नहीं सकता। और जो डब्बा पटरी से उतरे इंजन को ओवरटेक करने की नियत से, तो सीधा खाई में गिरेगा या नदी में गिरेगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इसीलिए कभी इमाम को ओवरटेक करने की कोशिश मत करना। बोलिए सुभान अल्लाह। सलाम को आम करो। सलाम का मतलब क्या है सुनेंगे आप? सलाम का मतलब सुनेंगे, सलामो अलैकुम, तुम सलामत रहो। हमने कहा, आपने वालेकुम सलाम पलट के जवाब दिया, यानी मैं सलामत रहूं अकेला, तुम भी सलामत रहो। बोलो सुभान अल्लाह। हम कहे तुम सलामत रहो, तुम कहे हम सलामत रहे। और अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम में जरा गौर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम में 11 हरूफ है, कितना? और वालेकुम अस्सलाम में 12 हरूफ है। बोलो सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम में 11 जवाब मिलेगा, वालेकुम अस्सलाम में एक वाओ एक्स्ट्रा ऐड होगा तो 12 हो गया। और 11-12 इस पे जरा गौर करिएगा। 11 की निस्बत गौस पाक से है, बोलो सुभान अल्लाह। और 12 की निस्बत मदीने वाले सरकार से है। यानी सलाम अलैकुम में 11 हरूफ, वालेकुम सलाम में 12 हरूफ। यानी पता चला 11वीं वाला 12वीं वाले को सलाम करेगा, 12वीं वाला 11वीं वाले का जवाब देगा। इसी में पता चल गया किसी नजदी को सलाम मत करना, क्योंकि नजदी ना 11वीं वाला है ना 12वीं वाला है ना। और जो 12 से दूर होगा ना, तवज्जो चाहोगे, जो 12 से दूर होगा ना वो सीधा 24 तक पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और 24 क्यों कहा जाता है मालूम आलमगीर भाई? 24 इसलिए कहा जाता है, ये इनके नाम का अदद है। अदद समझते हैं? हर हर्फ से अरबी में कुछ अदद निकलता है। और वहाबी इन्हें कहा जाता है। वहाबी में जो हुरूफ है ना, उनका अदद मिलाओ तो 24 बनता है। वहाबी में वाव का अदद 6, हा का 5, 6 5 11, अलिफ का 1 12, बा का 2 14, या का 10 14 10। समझ रहे हैं? जो 12 वाले यानी मेरे नबी से दूर होगा सीधा 24 तक जाएगा, और जो 12 से करीब होगा एक खुदा तक पहुंच जाएगा। अरे आप घड़ी को देखते नहीं? घड़ी में 12 के बगल में क्या रहता है? एक रहता है कि नहीं रहता? क्या पता चला 12 वाले नबी का दामन थाम लो, एक खुदा मिल जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। आज जो 12 वाले नबी का दामन नहीं थामेगा उसे एक नहीं मिलेगा, क्योंकि एक घड़ी ऐसी है जिसमें 12 के बाद एक नहीं बचता, 13 बचता है, 14 बचता है, 15 बचता है, और जाके 24 पे खत्म होता है। कितने पे खत्म होता है? 24 पे। तो समझ जाइएगा 12 का 7 छोड़ा, 24 में जाके अटका है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी आशिक रसूल है। बोलो सुभान अल्लाह। तो सलाम भी करना सुन्नी को, जवाब भी लेना सुन्नी से। आज हमने सलाम कलाम जो कम कर दिया ना, यही वजह है डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक, फला फला हजारों बीमारी घर में घुस गई।
पहले के लोग सलाम को आम करते थे। हाँ, सुबह अस्सलाम वालेकुम, दोपहर अस्सलाम वालेकुम, शाम अस्सलाम वालेकुम। बाप ने बेटे को सलाम कहा, बेटे ने बाप को सलाम कहा, माँ ने बेटी को सलाम। घर में तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। दिन भर में 40-50 मर्तबा ये कलमा घर में घूमता रहा, इतनी बरकत हो गई, सब सलामत हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। बस्ती में तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो, ये उसको कहा, वो इसको कहा, ये उसको कहा, वो इसको कहा, ये दुआ चलती रही, सब सलामत रहे। ना हार्ट चोक, ना डायबिटीज, ना शुगर, ना गैस्ट्रिक। बोलो ना सुभान अल्लाह। सलाम को हम करेंगे, बोलिए इंशाल्लाह। देखिए मैंने पहले ही कहा था 4 बातें करूंगा, मतलब की करूंगा, मगर आप बैठेंगे तो सिखा के जाऊंगा, है ना। हाँ बिल्कुल, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। सलाम को आम करना, जानते हो एक सहाबी है, उनके साथ एक और सहाबी। सहाबी कहा जाता है हुजूर को जिसने ईमान की हालत में देखा हो और ईमान खात्मा हो, उसे सहाबी का। 2 सहाबी हैं खड़े हुए, पहले वाला दूसरे वाले सहाबी से कहता है चलो जरा बाजार चले। क्या कहता है? चलो जरा बाजार चले। दूसरा वाला सहाबी कहता है किस लिए, कोई काम है? पहले वाला कहता है नहीं कोई काम नहीं, बस ऐसे ही चले। दूसरा वाला कहता है कोई काम हो तो बताओ, ऐसे ही क्यों चले? वो कहता है चलो ना। अब दोनों बाजार चलने लगे। अब पहले वाले ने पूछा अब तो बताओ किस लिए बाजार जा रहे हो? तो दूसरा वाला कहता है काम तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बाजार जाएंगे, जाते जाते रास्ते में जितने मुसलमान भाई मिलेंगे सबको सलाम करते हुए जाएंगे, वापस आएंगे, आते आते जितने मुसलमान भाई मिलेंगे सबको सलाम करते हुए आएंगे। तो दूसरा वाला कहता है इससे फायदा क्या होगा? पहले वाला कहता है फायदा ये होगा नबी की सुन्नत आम हो जाएगी और अल्लाह पाक हमें मुसीबतों से दूर फरमाएगा। ये किरदार होता था मुसलमानों का। आज देखो सलाम का इंतजार किया जा रहा है। हाँ इंतजार किया जा रहा है, नहीं नहीं वो सलाम करेगा। बहुत से लोग तो चेहरा देखते ऐसे मुंह घुमा लेते हैं जैसे लगता है पहचानते ही नहीं। ये तकब्बुर कहां से आया भाई? तुम समझते हो मेरा स्टेटस है, मेरे पास गाड़ी है, बाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, मैं बड़ा हूँ। ये तो बस्ती का गरीब कैटेगरी का आदमी है, मैं क्यों इसे सलाम करूंगा? तो तुम बेवकूफ हो। याद रख लो, बाड़ी है तुम्हारे पास, गाड़ी है तुम्हारे पास, जमीन है तुम्हारे पास, जायदाद है तुम्हारे पास, मगर महशर के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी तुम्हें इज्जत नहीं देंगे, इज्जत मोहल्ले के गरीब को देते रहे। गरीब को कयामत के दिन हुजूर इतनी इज्जत देंगे, हुजूर इतनी मोहब्बत देंगे, ये अमीर हाथ मलते रह जाएंगे और कहेंगे काश दुनिया में मैं भी गरीब होता तो महशर के दूल्हा मुझे भी कलेजे से लगा लेते। बोलो ना सुभान। गरीब हो तो कभी ये मत सोचो मैं गरीब हूँ। हाँ, जो सारी कायनात को खिलाते हैं प्यारे आका, उन्होंने गरीबी वाली जिंदगी गुजारी, नहीं गुजारी? बताओ, सब खा रहे उनके दर का, उनके पेट में पत्थर बंधा हुआ। बताओ, सारी जिंदगी गरीबी वाली। अगर हुजूर चाह लेते ना सोने चांदी का पहाड़ हुजूर के साथ साथ चलने लगता। अगर हुक्म दे देते जिब्रील जन्नत से जन्नती खाना ला के हाजिर कर देते। मगर हुजूर ने गरीबों वाली जिंदगी गुजारी। किस लिए? हुजूर को मालूम था कि मेरी उम्मत में अमीर भी होगा, पटा मुंडई में मेरा उम्मती गरीब भी होगा। अगर मैं आज अमीरों जैसी जिंदगी गुजारूंगा तो पटा मुंडई के मेरे गरीब उम्मती को तसल्ली कौन देगा? मैं गरीबों वाली जिंदगी गुजारूंगा तो के पटा मुंडई में मेरा जो गरीब उम्मती होगा, जब उसके घर में खाने को नहीं रहेगा तो अपने आका की जिंदगी को याद कर लेगा। अल्लाह उसे सब्र की तौफीक अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? और एक रिवायत में आता है अमीरों से 500 बरस पहले गरीब जन्नत के अंदर चला जाएगा। कितने बरस पहले? 500 बरस पहले। आप बोलेंगे ऐसा काहे? हम कहेंगे भाई रजिस्टर जितना बड़ा होगा हिसाब किताब में उतना समय लगेगा, है कि नहीं? अमीर का रजिस्टर बहुत बड़ा था, चैप्टर एक एक खुलता जा रहा है, हिसाब देता जा रहा है, देता जा रहा है। गरीब का रजिस्टर छोटा था, थोड़ा कमाता था, थोड़ा खाता था, धनाधन हिसाब किताब क्लियर, जन्नत के अंदर। बोलो ना सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? दौलत में इतराना नहीं, दौलत थोड़े दिन की है। अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत को जिंदा कर लेना, इंशाअल्लाह तुम जो चाहोगे, अगर जन्नतियों वाला अमल कर लिया तो अल्लाह पाक जन्नत में जो चाहोगे वो अता फरमाएगा। आपने जो अभी इतनी दौलत लुटाई, इतना पैसा दिया, क्या ये काम में लगेगा? नहीं, ये सारा सवाब अटका रहेगा। याद रख लो, नफली हर काम अटका रहता है, एक्सेप्ट नहीं होता जब तक बंदे के जिम्मा में कोई फर्ज बाकी ना हो। अब बताओ, हजारों नमाजें खजा पड़ी है, वो सब फर्ज है, बनाया गया इसीलिए
ताकि तुम इबादत करो। देखो हमारे बॉडी का जो ढांचा है, ये स्ट्रक्चर है, इस पे तुम गौर करना। अल्लाह पाक ने पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर हमारी इबादत के अनुसार तैयार किया। आपने मूर्ति कारीगर को देखा है, मूर्ति जो बनाता है, उससे कहो मूर्ति तो बना लिया, जरा इसकी गर्दन मोड़ के दिखा। वो कहेगा नहीं हजरत गर्दन नहीं मोड़ेगा, टूट जाएगी मूर्ति, है ना। उससे कहो इसका हाथ ऐसे फोल्ड करके दिखा, कहेगा नहीं ये मूर्ति है, हाथ फोल्ड नहीं होता, यहाँ फोल्ड करना ये भी नहीं होगा। पैर घुटना, पैर के पास, कमर के पास, कुछ नहीं होगा। किस लिए? क्योंकि वो मूर्ति है, उसे इबादत करना नहीं है, इसीलिए फोल्डिंग नहीं है। आप मूर्ति है क्या? बताइए क्या है? इंसान है ना। और देखिए इबादत में जो जो पार्ट इस्तेमाल होता है, नमाज में जो जो पार्ट मुसल्ले में हरकत करता है, अल्लाह पाक ने सबको लचकीला और फोल्डिंग बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। हम इबादत में खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर, ऐसे खड़े होते हैं ना, ये देखिए फोल्ड हुआ कि नहीं हुआ ना। अब रुकू में जाएंगे, अल्लाह अकबर, कमर में भी फोल्ड, हाथ में भी फोल्ड हुआ कि नहीं हुआ। अब खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, बोलो सुभान अल्लाह। और जानते हो नमाज मेरे प्यारे नबी को सबसे ज्यादा पसंद है। वो उम्मती कैसा जो अपने नबी की आंखों को ठंडक ना पहुंचा सके। वो क्या उम्मती है भाई, अपने आका की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाता, कहता मैं नबी का दीवाना हूं। झूठा दीवाना है तू, झूठा दीवाना है। अपने आका की आंखों को ठंडक भेज दे। नमाज में नबी की आंखों की ठंडक है, तब तू सच्चा दीवाना कहलाएगा। नमाज मेरे आका को बहुत पसंद है। किस लिए मालूम? नमाज में जो हम कयाम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, कायदा में 2 रकात 4 रकात बैठते हैं, इन अदाओं में हुजूर का नाम लिखा हुआ नजर आता है। बोलो सुभान अल्लाह। देखिए हमारे हुजूर के 2 फेमस मशहूर नाम है। एक जमीनी नाम मोहम्मद है, आसमानी नाम अहमद है। बोलो सुभान अल्लाह। और अहमद को अब गौर करिएगा, जब बंदा नियत में खड़ा होता है, अहमद का अलिफ नजर आता है। बोलो सुभान अल्लाह। जब बंदा रुकू में जाता है, अहमद का हे नजर आता है। बोलो सुभान अल्लाह। जब बंदा सजदे में जाता है, जब बंदा कादा में बैठता है, सजदे में अहमद का मीम बन जाता है उसका सर। बोलो सुभान अल्लाह। और जब कादा में बैठता है, मुकम्मल अहमद लिखा हुआ नजर आता है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी को नमाज बहुत पसंद है। और सुनो मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में बैठ जाइए। अब लोग उधर देखने से सब लोग ड्राइवर थोड़ी ना बन जाएंगे, जो उधर ड्राइवर अपना काम अच्छा कर रहे हैं। 3:40 हो गया और 5 मिनट सुनेंगे आप लोग। 3:40 हो गया। अभी मैं बताऊंगा कौन है जो तुम्हें मजार में धकेल धकेल के भर्ती कर रहा है, और कौन है जो मस्जिद जाने नहीं दे रहा है। अभी मैं बताऊंगा। और कौन है जो नजदियों को मस्जिद धकेल धकेल के भेज रहा है और मजार में जाने नहीं दे रहा है। समझ रहे? सुन्नी को बोला जा रहा जाओ मस्जिद, सुन्नी जाता नहीं, और उनको बोला नहीं जाता, वैसे ही भीड़ लगाए रहते। आखिर व्हाट इज द लॉजिक? इसमें लॉजिक क्या है? इतने बरस से जलसा हो रहा है, हर दिन कहीं ना कहीं जलसा, हर दिन तकरीर, फिर भी फजर की नमाज में जाओ 4 आदमी 5 आदमी, गलत कह रहा हूं क्या? जलसे में बैठे हैं 500 आदमी, अब फजर की नमाज में 5 आदमी, जबकि जलसा बख्शिश का जरिया नहीं है, नमाज बख्शिश का जरिया। आजकल लोग तो इतने बेहिस हो गए हैं, जनाजा भी लेके आते हैं, जोहर के बाद जनाजा है, मस्जिद के बाहर जनाजा रख के जग के बैठे, लग रहा है मुर्दा उठ के भागेगा कहीं। हाँ, जग के बैठे मस्जिद में जोहर की अजान हो रही है, बेवकूफ को इतना पता नहीं जनाजा नहीं, अल्लाह जोहर की नमाज का सवाल करेगा, जनाजे का सवाल नहीं है। जनाजा पढ़ने के लिए सऊदी से चला आया बेटा, ऑस्ट्रेलिया से बेटा आ गया बाप का जनाजा पढ़ने, अमेरिका से आ गया, लंदन से आ गया, मगर बस्ती की मस्जिद में जोहर पढ़ने नहीं गया। बोलिए गलत कर रहा हूं? ये सुन्नी है। कुछ हुआ है क्या? अच्छा, हम लोग के जाने, देखिए गाड़ी हमारी आ गई, इसीलिए हमारी तकरीर को ये स्टॉप करना पड़ेगा हमको। किसी अच्छे मौके से आपको बताऊंगा ये जो फोल्डिंग है ना, और मूर्ति, ये फोल्डिंग किस लिए है किसी और मौके से बताऊंगा। और सुन्नी क्यों नहीं जा पा रहा है मस्जिद, नजदीक क्यों मस्जिद में भर्ती हो रहा है वो भी बताऊंगा।
किसका हज कबूल हुआ, हज से आने के बाद उसको देख के आप पहचान जाएंगे कबूल हुआ या फेर दिया गया। उसकी पहचान क्या वो भी बताऊंगा। कोई बरसों से नमाज पढ़ रहा है, अब कबूल हो रही है नहीं हो रही है, वापस चली आ रही है, उसकी पहचान क्या है? आदमी अपने अंदर ऐसे झांकेगा और समझ जाएगा अरे 20 बरस से नमाज पढ़ रहा हूँ एक भी कबूल नहीं हुई। उसकी पहचान क्या है? वो कैसे जानेगा मेरी नमाज कबूल हो रही है या नहीं हो रही है? इसकी पहचान भी किसी और मौके से आके बताऊंगा, ठीक है ना? बोलिए सुभान अल्लाह। और सुनेंगे आप लोग? अब फिर हम जो जाएंगे गाड़ी लगी हुई फिर क्या करेंगे? इतने देर में आप हमें बैठाते हैं। देखिए हम लोग वो मुकर्रिर नहीं जो फेकम फाक करके भाग जाए। हम आए हैं आपको हिदायत दिखा के जाए, क्योंकि अब कोई नबी आने वाले नहीं है। आपको जो भटके हुए आपके जो कदम, आपकी गाड़ी जो पटरी से नीचे उतरी हुई है ना, उसे उठा के पटरी में हम ही खड़ा करेंगे। आप कोई नबी आने वाले नहीं आपको दीन सिखाने के लिए। सारी जिम्मेदारी हुजूर ने हमें सौंप दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सुनो मेरे दोस्तों, पैसा लुटाते हो अच्छी बात है, लुटाओ, नाच सुन के पैसा तो अच्छा काम है, मगर ये अटका रहेगा, जाएगा नहीं। जैसे आपके मोबाइल में एयरप्लेन मोड लगा हुआ है, टावर नहीं है, मैं यहाँ से कोई मैसेज भेजूं तो मैसेज तो छूट गया मगर अटका हुआ, पहुंचा नहीं। जैसे ही आपका टावर ऑन हुआ धड़ से पहुंच गया, पहुंचा ना? उसी तरह आपने जितना लंगर खिलाया, सदका खिलाया, ज़कात दिया, सदका खिलाया, गरीब की बेटी की शादी में पैसा दिया, मस्जिद में जानेमाज दे दिया, सारा मोहल्ला मस्जिद में आपके जानेमाज में नमाज पढ़ रहा है और आप नमाज के टाइम बाजार में घूम रहे हैं, क्या कबूल हो जाएगा? लोग समझते हैं हमने मुसल्ला दे दिया मस्जिद में, सारी बस्ती मेरे जानेमाज में नमाज पढ़ेगी, मुझे जरूरत नहीं। बेवकूफ है, सबसे बड़ा जाहिल है। हाँ, जितना दे दे, जितनी नेकी कर दे, जितना गरीब को खिला दे, जो भी कर ले, जितना अजमेर फ्लाइट से उड़ उड़ के जाके पहुंच जा, जितनी महंगी चादर चढ़ा दे, कोई कबूल नहीं। सब अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ मालूम? तेरे जिम्मे कई बरस की नमाज बाकी है, तेरे जिम्मे कितने रोजे बाकी है, तेरे जिम्मे बहुत से फराइज बाकी है। सब का सब फर्ज जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये नफली चीजें रास्ते में अटक के रहेंगी। इसीलिए कहा जाता है, उलमा फरमाते हैं नमाज भी पढ़ो, कज़ाए उम्री भी अदा करो। समझ रहे हो? कज़ाए उम्री किसे कहा जाता है? आप लोग समझते नहीं। असल में जलसा, मुझे तो कभी कभी रोना आता है भाई कौम की हालत को देख के। कहां कहां नजर दौड़ाए, किस किस चीज की हिदायत करे। नौजवान इतना बिगड़ा हुआ है, उसे तमीज नहीं। घर में बाप बात कर रहा है, मोबाइल दबा रहा है, अब्बा कुछ पूछ रहे हैं, उसका ध्यान मोबाइल में। अरे क्या इंसान है तू? तेरे बाप ने किस आरज़ू से तुझे पाला है, बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, इंसान बनाया? बाप माँ कोई सवाल कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तू जैसे तैसे जवाब दे रहा। क्या ये मोबाइल तुझे जन्नत पहुंचाएगा? तेरे बाप माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत। मगर तमीज नहीं है, इतना बिगड़ा हुआ, इतना बर्बाद है, सोसाइटी पूरी तबाह है। अजान हो रही है, हमारे नौजवान के हाथ में मोबाइल है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, उसे तमीज नहीं। अजान हो रही मैं बंद कर दूं, नहीं। कौम इतनी बिगड़ी हुई है। अरे गुस्ल का तरीका याद नहीं, वजू का तरीका याद नहीं, ऐसे ऐसे ना जा रहे। शादी करने जाएगा, घर वाले डांटेंगे, नमाज पढ़ के जा, कहते नहीं नमाज पढ़ के जा, और नहीं पढ़ा तो खैरियत नहीं, चच्चा फूफा खालू मामू सब चले आएंगे। नमाज पढ़ा नहीं दूल्हा बन के जाएगा दुल्हन लाने। बेवकूफ, ये क्या नमाज है? असल नमाज तो फजर की थी जिसे छोड़ कर तू सोया था। ये तो नफिल नमाज है, इसका तो सवाल नहीं है। मगर फजर की नमाज जिसको छोड़ कर तू सोया था दूल्हे राजा, वो फर्ज था, उसका सवाल अल्लाह करेगा। उसे छोड़ के बैठा है दूल्हा, किसी को तमीज नहीं, किसी को फिक्र नहीं। हाँ, नफिल के पीछे पड़े हैं। दूल्हा नमाज पढ़ेगा फिर पगड़ी बांधेगा। बोलिए गलत कह रहे हो? ये कौम की हालत है भाई। सुनो, नमाजी बन जाओ, मस्जिद को वीरान मत छोड़ो, मस्जिद को खाली मत छोड़ो, और याद रखो तुम दुनिया में बहुत कम दिन के लिए आए, परमानेंट नहीं आए, बहुत कम दिन के लिए आए। ये दुनिया बहुत छोटी है। हाँ, कुरान में आया वद्रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अनज़लनाहु मिनस समाए। ऐ नबी, इन लोगों को बता दो, दुनिया की मिसाल जैसे आसमान से टपकता हुआ पानी ऐसे ही है। पानी ना एक जगह कभी ठहरता नहीं, याद रखिएगा। पानी कभी एक जगह ठहरता नहीं है। क्यों ठहरता नहीं है? खुद पढ़े जा रहे थे, कलाम 2 कलाम 3 कलाम, हम बोल रहे थे क्या? अब हमको फोन कर रहे हैं, कौन? ताहिर रामपुरी साहब। आप जो हमारा टाइम लिए हम कुछ बोले क्या?
मगर क्या करें, उनकी फ्लाइट है भुवनेश्वर से, उन्हें फ्लाइट लेना है। फ्लाइट अगर छूट जाएगा तो कल का जलसा उनका छूट जाएगा। कल जहाँ पे जलसा है वो कोई गैर नहीं, आप ही के सुन्नी भाई होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो सुन्नी भाई वही अच्छा है जो अपने दूसरे सुन्नी भाइयों का ख्याल रखे, है कि नहीं है? अबू बकर को उमर से कितनी मोहब्बत थी, अली को उस्मान से कितनी मोहब्बत थी, हमें भी अपने सुन्नी भाइयों से मोहब्बत होनी चाहिए। आज इसको पेंडिंग रखिएगा, ठीक है? किसी अच्छे मौके से आपको सब बताऊंगा, नमाज किसकी कबूल हो रही है, किसकी वापस हो रही है, हज किसका कबूल हुआ, किसका वापस हो गया, मस्जिद कौन है जो जाने नहीं दे रहा है, मजार में धकेल धकेल के कौन भेज रहा है, सुन्नी की मस्जिद क्यों खाली है, नजदीक की मस्जिद क्यों भरी है, शैतान हमारे जिंदगी में कौन सा रोल अदा कर रहा है और हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, किसी अच्छे मौके से बताऊंगा, ठीक है? बोलिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये बातें बाकी रहेंगी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? इस बार आऊंगा, ज्यादा बात आपको सुनाऊंगा। चलिए यहीं पे खत्म किया जाए, पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाए, सलाम पढ़िए।